हेलो एवरीवन, मैं फरजंद अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स नो। इनकम टैक्स की रिटर्न यानी आईटीआर की फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जिसका असेसमेंट ईयर है 22-23, उसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2022। तो फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 2022 जो थी डेट, वो बिलेटेड रिटर्न जमा करने की थी, क्योंकि इसकी ओरिजिनल रिटर्न जमा करने की डेट थी 31 जुलाई 2022 और इसके बाद फिर हम रिटर्न जमा नहीं कर सकते। लेकिन इस बार इस बजट में प्रोविज़न दिया गया है अपडेटेड आईटीआर जमा करने का, तो हम अपडेटेड आईटीआर जमा कर सकते हैं। तो हम 1 जनवरी से अपडेटेड आईटीआर जमा कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न और ओरिजिनल रिटर्न जमा करने का तरीका था वो हम लॉगिन करके और वहीं पर फिल कर दिया करते थे, वो हमारी जमा हो जाती थी। लेकिन अपडेटेड आईटीआर का प्रोविज़न अलग है, इसका प्रोसेस करने का तरीका भी अलग है। इसमें क्या है कि आपको पहले एक्सेल यूटिलिटी की जो फाइल है वो डाउनलोड करनी पड़ती है, उसमें फिर फिल करने पड़ती है सारी डिटेल। उसके बाद फिर उसमें JSON फाइल जनरेट करनी पड़ती है। तो वहाँ पर JSON फाइल जब हम जनरेट करते हैं तो वहाँ पर एरर आती है, जो कि बहुत दिक्कत होती है। वो एरर ऐसी होती है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और जब हमारी जनरेट हो जाती है उसके बाद भी एरर आती है, जब हम उसको अपलोड करते हैं वहाँ पे भी एरर आती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आपकी एरर कहाँ कहाँ पे आ सकती है और एरर नहीं आने चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप मेरा ये पूरा वीडियो देखिएगा। आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप कहीं पर भी इसको स्किप कर देंगे तो आपके वो हिस्सा छूट जाएगा, तो आपको पूरी तरीके से समझ नहीं आएगा कि किस तरह से इसको जमा करना है। देखिए मेरा ये वीडियो। हम इस साल की यानी असेसमेंट ईयर 22-23 की आईटीआर जमा करेंगे, तो उसके लिए हमें चालान जमा करना ज़रूरी होता है। उसकी जो लेट फीस है अंडर सेक्शन 234F में, तो उसके लिए हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे। यहाँ यूज़र आईडी देंगे, यूज़र आईडी हमेशा पैन नंबर होता है। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड देंगे और पासवर्ड देने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा लॉगिन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के लिए हमें ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे जाने के बाद हम यहाँ ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे और ये देखिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस न्यू पेमेंट, यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर इनकम टैक्स लिखा हुआ है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स लिखा हुआ है, यहाँ प्रोसीड लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना होता है। तो हमारी असेसमेंट ईयर इस साल की है 22-23, तो हम यहाँ 22-23 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड, तो यहाँ पर सबसे ऊपर शो हो रहा है हेल्प सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300, तो यहाँ क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये अलग अलग आइटम है, जैसे टैक्स, सरचार्ज वगैरह वगैरह, पेनल्टी। तो हम सारा का सारा अमाउंट है ना सबसे ऊपर वाले में टाइप कर देंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बैंकों का नाम लिखा हुआ है कि आप किस किस बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट किया है और फिर इसको कंटिन्यू पे कर दिया मैंने, और स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर ओके करना है, यहाँ आई एग्री पे सिलेक्ट करना और सबमिट टू बैंक कर देंगे।
तो ये जो बैंक की वेबसाइट है उससे कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कौन सा अकाउंट है हमारा, तो हमारा रिटेल का है। रिटेल पर सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर यूज़र आईडी देना है। हमने यहाँ पर यूज़र आईडी दे दी अपनी, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड देना है। और यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है उसको टाइप करना है। ये कैप्चा दे दिया। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड रिमार्क, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग सिस्टम होता है जमा करने का। पासवर्ड देने के बाद मैंने सबमिट कर दिया। तो देखिए ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया मेरा। क्लिक हेयर टू गो टू टिन। और अगर आप यहाँ क्लिक नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल जाएगी। फिर ये देखिए ये वेबसाइट खुल गई और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो अब हमें क्या करना है, इसका चालान की कॉपी निकालनी है हमें। तो हम यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये सेव पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए मेरा चालान जमा हो गया और ये चालान की कॉपी आ गई है। इस चालान में हमें BSR कोड, चालान का जो नंबर होता है वो, और टेंडर डेट और अमाउंट ये देना होता है जब ITR जमा करते हैं। अब ये तो हमारा जमा हो गया टैक्स, या हम इसको कहेंगे ये हमारी पेनल्टी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकम टैक्स की साइट पे जाना है और ये लॉगिन करके नहीं जाना है, हमें बिना लॉगिन के वेबसाइट खोलनी है। ये देखिए हमने बिना लॉगिन के वेबसाइट खोलना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट का नाम होता है incometax.gov.in। ये देखिए खुल गई। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन नहीं करना है, अगर लॉगिन करेंगे तो ये ऑप्शन शो नहीं करेगा। अब ये डाउनलोड लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ क्लिक करना है और फिर यहाँ पर असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है। तो हमें 22-23 की जमा करनी है। तो हम यह 22-23 को सिलेक्ट करेंगे और हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद ये हमें ITR 4 जमा करनी है, तो 4 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 4 लिखा हुआ है, उसके नीचे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड पे क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पर डाउनलोड करना है एक्सेल यूटिलिटी का फॉर्म। तो देखिए ये हमने इसको पाथ दे दिया, डेस्कटॉप पे हम सेव करेंगे। तो ये हमारा ये देखिए सेव हो गया। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब हम इसको क्लिक करेंगे और ये जो हमारी फाइल है यहाँ राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और ये अनलॉक लिखा हुआ है, अनब्लॉक, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। प्रीफिल डेटा लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी है लॉगिन किया हमने, जो हमारी पहले से लॉगिन हो रही थी, और फिर इसमें ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और फिर ये नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड प्रीफिल डेटा, यहाँ क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा करंट का है, या करंट ईयर को सिलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ डाउनलोड करेंगे। और जो हमने अभी एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड किया था उसी फोल्डर में हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये हमें आसानी रहेगी। ये देखिए हमने उसी फोल्डर में इसको डाउनलोड कर लिया। ये देखिए हमारा डाउनलोड हो गया। अभी जो हमने एक्सेल यूटिलिटी को जो डाउनलोड किया है उसको हम ओपन करेंगे।
ये देखिए ITR 4/22-23, इसको हम ओपन करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर लिखा हुआ है सिक्योरिटी वार्निंग, माइक्रोस हैव बीन डिसेबल्ड। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इनेबल करना है। अब ये पॉपअप आया है यहाँ पर, इनेबल इस कंटेंट, तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका आगे प्रोसेस नहीं होगा। अब यहाँ पर इंपोर्ट प्री फिल डेटा, यहाँ क्लिक करेंगे और हमने जो अभी बताया था आपको, प्री फिल डेटा को हमने इंपोर्ट किया था वहाँ से लॉगिन करके। तो यहाँ पर देखिए वो हम देंगे इसको, ये ओके करेंगे। तो देखिए ये जो पर्सनल डिटेल है सारी, अब देखिए इसमें हमें अगर कुछ चेंजिंग करनी है तो हम यहाँ पर एड्रेस वगैरह में चेंजिंग कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपना या ईमेल आईडी या कुछ भी चेंजिंग करनी हो एड्रेस वगैरह में तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एड्रेस वगैरह तो फिल हो गया, मोबाइल नंबर फिल हो गया, आधार नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अब हम यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए अदर लिखा हुआ है नीचे, अदर को सिलेक्ट करेंगे और फाइल अंडर सेक्शन लिखा हुआ है, इसमें सिलेक्ट करेंगे हम सबसे नीचे वाला 139(8)A और इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है हैव यू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजिम, तो हमें यहाँ पर नो पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ यस पे क्लिक करेंगे और जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे तो एक नई शीट खुल जाती है पार्ट ए जन के नाम से। उसके बाद देखिए नीचे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं देखिए, और अब हम सबसे ऊपर फिर दोबारा से जाएंगे और यहाँ वैलिडेट लिखा हुआ है, वैलिडेट देखिए हमारी शीट इनकम डिटेल इज ओके हो गई और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम नेक्स्ट शीट पे जाएंगे, पार्ट ए जन पे। यहाँ पर देखिएगा ऊपर है वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल फॉर दिस असेसमेंट ईयर, तो हमने कोई रिटर्न यहाँ पर सबमिट नहीं की अभी तक, तो यहाँ पर हम नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर करेंगे आगे देखिए, फिर रीज़न फॉर अपलोडिंग योर इनकम, तो यहाँ पर रीज़न लिखेंगे रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल, तो हमने कोई रिटर्न अभी तक जमा नहीं की है। इसके बाद देखिए आर यू फाइलिंग द अपडेट रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, तो हम ये अप टू 12 मंथ वाला सिलेक्ट करेंगे। और इसको फिर ऊपर जाएंगे और फिर इसको वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए जन शीट इज ओके हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट जाएंगे बीपी। बीपी में सारी डिटेल दी जाती है बिजनेस के से रिलेटेड, यानी उसकी सेल वगैरह। यहाँ पर देखिए हमें भरना है नेम ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है कोई तो उसका नेम दे दीजिए या उनका नाम लिख दीजिएगा। जिसकी रिटर्न है उसका नाम यहाँ भर दीजिएगा, ये मैंडेटरी होता है। और यहाँ पर बिजनेस कोड देना है, जो भी बिजनेस वो करते हैं उसका कोड यहाँ पर देना होता है। कोड ऑफ रिसीप्ट, अगर आपका सिर्फ चेक से तो ऊपर और चेक के अलावा है तो नीचे, एनी मोड में। तो अब मैं यहाँ पर सेल का अमाउंट डालूँगा
उसके बाद फिर हमें यहाँ जो भी हमारी इनकम हुई है तो हम 8% वाली में डालेंगे। और फिर इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल डिटेल देनी होती है, इसमें कुछ कंपलसरी है कुछ नहीं है कंपलसरी। इसमें जैसे सन्डी डेटर्स और सन्डी क्रेडिटर्स और कैश इन हैंड, तो ये आपकी, और इन्वेंटरी, ये आपकी मैंडेटरी होती है। अगर जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। ये देखिए मैंने फिट कर दिया। अब हम ऊपर जाएंगे और यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी शीट बी पे इज ओके। अब टीडीएस में हमारा कुछ है नहीं, और आईटी में हमें कुछ देना नहीं है। अच्छा, ये बात ध्यान रखनी है, आईटी में ये चालान डिटेल हमें भरनी नहीं है, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न में ये यहाँ नहीं दी जाती, वो दी जाती है पार्ट BATI में, जो आगे अभी आएगी। या TCS में कुछ नहीं भरा जाएगा। अब ये है इम्पोर्टेंट पार्ट BATI, अगर आप इसको देखेंगे सही से, और इसी को फिल करना होता है। हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखिए जो डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स लिखा हुआ है, इसके नीचे हमें चालान की डिटेल देनी होती है। यहाँ BSR कोड और डेट उसकी, और चालान नंबर और अमाउंट। तो हम BSR कोड देंगे और या डेट देंगे, और यहाँ चालान का जो सीरियल नंबर है वो देंगे। ये देखिए, ये चालान का जो मैंने पहले बताया था आपको। और यहाँ पर अमाउंट देंगे, और इसको फिर हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी शीट पार्ट BATI इज ओके लिखा हुआ आ गया। अब इसके बाद हम टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाली शीट पे जाएंगे। तो ये देखिए ऊपर ये फिर उसके नीचे, अच्छा यहाँ पर हमें अकाउंट डिटेल, हमने भी उसमें वहाँ हमारी वैलिडेट नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर अकाउंट डिटेल देंगे। ये देखिए हमने अकाउंट का IFS कोड दे दिया, और IFS कोड देंगे तो बैंक का नाम अपने आप आ जाता है। फिर ये अकाउंट नंबर देंगे और यहाँ सिलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट, तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे ऊपर। उसके बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ प्लेस जो भी शहर का नाम है, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सेल्फ। उसके बाद ऊपर जाएंगे, फिर वैलिडेट करेंगे तो देखिए हमारा शीट टैक्स पेड वेरिफिकेशन इज ओके हो गया। यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे, फिर 80D वाले शीट में जाएंगे, यहाँ सिलेक्ट लिखा हुआ है, इसको नीचे सिलेक्ट करेंगे नॉट क्लेम फॉर सेल्फ, और इसके यहाँ पे भी नॉट क्लेम फॉर पेरेंट्स, और फिर देखिए यहाँ वैलिडेट करेंगे तो ये हमारी शीट वैलिडेट हो गई है। अब हम सबसे पहली शीट पे जाएंगे, इनकम डिटेल वाली पे, और इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखिए वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर टैक्स कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। तो अब ये हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया, और यहाँ पर देखिए कोई एरर नहीं आई है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हम जनरेट JS1 पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए अब JS1 इज सेव इन पाथ C। तो जहां पर हमने अभी जो एक्सेल यूटिलिटी की जो फाइल थी वहां पर सेव हुई है, उसी जगह ये आपकी सेव हो जाएगी JS1 फाइल। अब ये हमारी JS1 फाइल हो गई। अब ये हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया। अब फिर हम दोबारा से लॉगिन करेंगे। अब देखिए ये लॉगिन वाले पेज पर हम आ गए, और फिर यहाँ ई फाइल लिखा हुआ है, और उसके नीचे फिर इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न
लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। तो हमें 22-23 की जमा करना है, ये हमारी हमने सिलेक्ट कर लिया 22-23। उसके नीचे फिर लिखा हुआ है सिलेक्ट फाइलिंग टाइप। तो यहाँ पर हम सबसे नीचे वाली पर जो अपडेटेड रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB, तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम ऑडिट में नहीं आते। फिर सिलेक्ट ITR टाइप में यहाँ ITR 4 पे क्लिक करनी है और उसके बाद फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अपलोड लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है अटैच फाइल। तो यहाँ पर जो हमने अभी JSON फाइल जनरेट की थी उसको यहाँ पर अटैच करेंगे। ये देखिए हमने ये JSON फाइल थी हमारी जो क्रिएट हुई थी और फिर यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए प्रोसेस हो रही है अटैच करने के बाद। अब ये देखिए हमारी वैलिडेशन सक्सेसफुली आ गया, मतलब हमें यहाँ पर कोई भी इसकी एरर नहीं आई है। और इसके बाद फिर हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना है। अब ये इंस्टेंट वेरिफिकेशन बाय आधार, तो जो OTP जाएगा आधार पर जाएगा, जो आधार में मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। ये देखिए इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर हाउ डू यू वांट टू यू वेरीफाई, अब किस तरह आप वेरीफाई करना चाहते हैं। तो हम सबसे ऊपर वाला आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, तो यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आई एग्री टू वैलिडेट और जनरेट आधार OTP करेंगे। अब ये देखिए OTP चला गया मोबाइल नंबर पर जो आधार में कनेक्ट है। ये देखिए हमने यहाँ OTP दे दिया और उसको वैलिडेट करेंगे। अब ये आ गया, प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नोट लॉन्गर मॉडिफाई, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न लिखा हुआ आ गया, यानी कि अब हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न जो हम जमा चाह रहे थे वो हमारी रिटर्न हो चुकी है। अब हमें उसका एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है और उसकी रिसीप्ट चाहिए होती है। तो ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड रिटर्न का मतलब है जो फॉर्म जमा किया हमने फॉर्म नंबर 4 वो यहाँ पर डाउनलोड होगा और डाउनलोड रिसीप्ट, तो यहाँ पर उसकी एक्नॉलेजमेंट जो रिसीप्ट होती है वो डाउनलोड होगी। तो हम यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसको पाथ देंगे, यहाँ पर भी हमें इसको सेव करना है और फिर फाइल का नाम देंगे। ये हमने दे दिया और यहाँ सेव कर देंगे और दूसरा डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक करेंगे और इसको भी हम पाथ देंगे जहाँ पे भी हमें इसको सेव करना है और यहाँ फाइल का नेम देंगे। ये हमने नाम दे दिया और ये हमने सेव पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारी दोनों सेव हो गई। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए हमारी एक्नॉलेजमेंट है ये, और ये देखिए असेसमेंट ईयर 22-23 लिखा हुआ है और देखिए यह लिखा हुआ अपडेटेड रिटर्न, क्योंकि 31 दिसंबर तक हम बिलेटेड रिटर्न जमा कर सकते थे, उसके बाद नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद 1 जनवरी से फिर ये हमारी अपडेटेड रिटर्न शुरू हो गई है। तो ये देखिए अपडेटेड रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट है जिसको हम ITR बोलते हैं, और दूसरा ये फॉर्म है, ये देखिए ITRU लिखा हुआ है ऊपर, जो हमने फॉर्म फिल किया है उसका सारा है कि हमने क्या क्या फिल किया था। ये लगभग 14 यानी 14 पेजेस में है। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपने ये मेरी पूरी वीडियो देखी है तो आपके समझ आ गई होगी कि किस तरह से करंट ईयर की यानी असेसमेंट ईयर 22-23 की इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स नो को सब्सक्राइब कीजिएगा।
हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। हम फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्स होते हैं, मोटिवेशनल वगैरह वीडियो भी हम बनाते हैं। हमारा ये चैनल मल्टी टॉपिक चैनल है। आप बहुत सारे टॉपिक पे इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।